क्या रुको थी। ओम शांति। बाबा ने अंतर्मुखता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता आदि आदि दिव्य गुणों की धारणा के लिए ज्ञान के बहुत सारे रहस्य बतलाए, समझाए। उससे यज्ञ बच्चों के जीवन में दिव्यता और हर्ष दिनों दिन बढ़ते गए। यज्ञ माता और यज्ञ पिता द्वारा लौकिक शिक्षा और पालन बाबा ने तथा ओम राधे जी ने, जिन्हें कि हम यज्ञ माता और यज्ञ पिता के अलौकिक नाम से भी याद करते हैं, यज्ञ बच्चों का खान पान आदि आदि की पूर्ण सुविधाएं दी। यज्ञ बच्चों ने ऐसा सुख अनुभव किया और उन्हें यज्ञ माता यज्ञ पिता से वह स्नेह मिला जो उन्हें स्वर्ग के सुख भी हे लगा। उन्हें संसार की तथा दैहिक संबंधों की भी सुध भूल गई। आहा, इस पुरुषोत्तम संगम युग में ये जो धर्म के माता पिता से सभी को निष्काम शुद्ध और आत्मिक प्यार मिला, इसका वर्णन करना असंभव है। ये करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिल सकता। इस पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा पालना लेने का यही एक सुनहरी अवसर सारे कल्प में आत्माओं को मिलता है। जिन्होंने इसका अनुभव किया है वे बहुत कोटियां ही इसे जानती हैं और नहीं जानता कोई। जब हम भगवान से कोई बात को छोड़ देते हैं, चाहे हमारी पालना हो, खान पान हो, तो भगवान इतने सुंदर से टेक केयर करता है। इस राज ऋषि कुल में बाबा ने न केवल पिता का, शिक्षक का और धर्म ज्ञानदाता का पाठ बजाया, बल्कि वे बच्चों को अति प्रेम से सागर के तट पर घूमने भी ले जाते, उन्हें पिकनिक भी कराते, उनके लिए खेत कूद की सब व्यवस्था का ख्याल रखते। उनमें से किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता तो उसकी चिकित्सा तथा सेवा के लिए सब तरह का सामुचित प्रबंध बनाए रखते। किसी भी वस्तु की कमी नहीं थी। कितने ही अच्छे किसी के लौकिक माता पिता हैं, ऐसा सुख, ऐसा लाड प्यार, ऐसी लालन पालन कोई भी कभी नहीं दे सकता। बाबा ने ही माता का भी पाठ बजाया और भक्ति मार्ग में ये जो शुभेच्छा भगवान के प्रति व्यक्त की जाती है कि हे प्रभु, तुम ही माता, तुम ही पिता हो और तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे है। सब प्रैक्टिकल अनुभव यज्ञ बच्चों ने इस ज्ञान मार्ग में किया। जबकि परम पिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में दिव्य प्रवेश करके माता पिता के रूप में आत्माओं को ऐसा लाड प्यार दिया जिसका यज्ञ बच्चों के मन चित्त में कभी संकल्प ही नहीं था। अतः हर से उनका मन कह उठा, सुख की आई घड़ी जब से मैं ओम मंडली गई, प्रभु से रीति जुटी सखी रे मेरे सुख की आई घड़ी। मन वश करने मंत्र मिला मुझे, लगी न एक घड़ी, दिव्य दृष्टि मिले मोहे क्षण में, वैकुंठ आन खरी। मैंने कृष्ण से रास करी री सखी रे, हर्ष शोक की आग उफाने, सुख पद समाधि चढ़ी। सुख की आई घड़ी मुझे लगी न एक घड़ी सखी रे, ज्ञान अमृत बिन जिया घबराए, बिछड़ू न एक घड़ी, मैं तो अब प्रभु के हाथ सिकनी रे। तन मन सुध बिसरी सुख की आई घड़ी, मैं तो जीते जी मरी जब से ओम मंडली गई। राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अब इस ज्ञान यज्ञ में, जिसे कि राजसूय अश्वमेध अविनाशी यज्ञ कहते हैं, मुख्य रूप से ओम राधे जी ही संभाल करती थी। यूं तो वह एक बाल ब्रह्मचारी है, वह एक कन्या थी, परंतु यज्ञ पिता अथवा पिताश्री ने उन्हें विशेष तौर पर उत्तरदायी ठहराया हुआ था, क्योंकि वह ईश्वरीय ज्ञान एवं दिव्य गुणों की धारणा में अन्य सभी से आगे थी। उनका जीवन और पुरुषार्थ सभी यज्ञ वस्तु में सर्वाधिक उच्च था। उन्हें देखने से ऐसा लगता था कि सभी दिव्य गुण इकट्ठे होकर उनके ही सजीव रूप में आकर अथवा मूर्त हुए हैं। ज्ञान लीला वादन में वो सर्वोपरि थे और उनकी कोई उपमा नहीं थी, इसलिए उन्हें यज्ञ माता के रूप में सभी यज्ञवत, चाहे वे शारीरिक आयु में कितने भी बड़े क्यों न, सम्मान देते थे। यहाँ तक कि उनकी अपनी लौकिक माँ भी उन्हें मम्मा शब्द से संबोधित करती थी, क्योंकि अब तो वह जगत की अम्बा थी और अब तो सभी का उनसे आत्मिक नाता
अथवा ज्ञान का नाता था। बाबा के लिए तो वह वह भी एक वत्स अथवा पुत्री ही थी, परंतु बाबा भी उन्हें मम्मा या माँ के मधुर शब्द से बुलाते थे और बेटी कहकर भी बुलाते थे। वह इस शिव शक्ति दल की कुशल सेनानी थी, जो कि शक्तियों को ज्ञान रूपी अस्त्रों और शस्त्रों से और दिव्य गुणों से सजाती रहती थी। जैसे ओम राधे जी को सभी मम्मा, माँ, मातेश्वरी या यज्ञ माता कहकर बुलाते, वैसे ही ओम बाबा को वे सब बाबा, पिताश्री अथवा यज्ञ पिता कहकर बुलाते थे। यहाँ तक कि उनकी लौकिक पत्नी और बहन भी उन्हें अब आत्मिक नाते से बाबा ही कहती थी, और बाबा भी उन्हें बेटी अथवा बच्ची कहकर बुलाते थे। यज्ञ माता भी उन्हें सदा बाबा अथवा पिताश्री के नाम से, मधुर नाम से संबोधित करती थी। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती नाम की सार्थकता। उन्हीं दिनों परमपिता परमात्मा शिव ने बाबा के तन का आधार लेकर यह भी परिचय दिया कि दादा अथवा बाबा ही वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा है, क्योंकि उनके मुख के द्वारा वे परमपिता शिव शूद्रों अर्थात भिखारी नर नारियों को मर्जीवा जन्म देकर सच्चे ब्राह्मण, पावन अथवा द्विज बना रहे हैं और सतयुगी पावन सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि ओम राधे अथवा मम्मा ही यज्ञ माता सरस्वती हैं, जिनका भी ब्रह्मा की सर्वोत्तम ज्ञानिष्ठ पुत्री के रूप में गायन है। इसका नाम राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ क्यों? इस ईश्वरीय यज्ञ को 5000 वर्ष पहले वाला राजसूय अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता रहा, क्योंकि यहाँ मन रूपी अश्व को ज्ञानाग्नि में स्वाहा करके सत्युगी विश्व का स्वराज्य प्राप्त करने के लिए ही ज्ञान की धारणा अपने जीवन में की जाती है। 5000 वर्ष पहले भी गीता युग में भगवान ने पांडवों से यज्ञ कराया था और फिर उन्होंने इसकी स्थापना की। यही यज्ञ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से ही प्रस्तुत हुआ, क्योंकि परम पिता परमात्मा शिव ने सहज ज्ञान और सहज राजयोग द्वारा मनुष्य को देवता अथवा नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी के योग्य पद के योग्य बनाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा इसकी स्थापना की। ज्योतिष स्वरूप परम पिता परमात्मा ही प्रतिदिन परम धाम से ब्रह्मा तन में आकर उनके मुख के आधार अथवा उधार लेकर मनुष्य आत्मा को पतित से पावन बनाने के सहज गीता ज्ञान देते और सहज राजयोग सिखाते थे। परंतु उस अति प्रसिद्ध परम पिता के उस गुप्त साधारण देश में होने के कारण लोग भ्रांतिवश पिताश्री अथवा ब्रह्मा बाबा को ही इसके संस्थापक अथवा ब्रह्म कुमारी बहनों का और ब्रह्म कुमारी भाइयों का गुरु मानते रहे और अज्ञानतावश उन पर गाली रूपी आग के फूल चढ़ाते रहे। परंतु परम पिता शिव, परम प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी सरस्वती यो पतितों को पावन करने का कर्तव्य यथापूर्वक यथास्थिति से करते रहे। ये जो बच्चों को आत्म कल्याण और विषय की सेवा के लिए शिक्षा। इस प्रकार शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती सभी ज्ञान वत्सों को ज्ञान के श्रृंगार से खूब श्रृंगारते रहते थे। वे उन्हें योग तपस्या का अत्यधिक अभ्यास करा करके विश्व की आध्यात्मिक सेवा के लिए तैयार कर रहे थे। वकीलों, डॉक्टरों, व्यापारियों, अध्यापकों, गृहस्थियों, साधुओं, हर एक को यह सर्वोत्तम ईश्वरीय ज्ञान किस स्थिति समझाकर उनका कल्याण करना है, उसके लिए वह के बच्चों को शिक्षा देते रहे हैं। दुनिया की निगाहों और आवाजों से दूर होकर सभी अपनी योग ज्वाला में आत्मशुद्धि कर रहे थे तथा स्वयं में शक्ति भी भर रहे थे।
अपकार करने वालों पर भी उपकार। तो इससे पहले छोड़ो, कल पढ़ना हो गया। हाँ, बस ये स्टार्ट करके यहाँ पे योग पे। तो अपकार करने वालों पर भी उपकार सेवा कार्य के लिए नियम। 5-6 वर्षों के बाद एक दिन से बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम द्वारा कुछ ही ज्ञानिष्ठ कन्या को कहा कि अब आपकी अवस्था परिपक्व हो गई। कहा, ज्ञानिष्ठ कन्या को कहा कि अब आपकी अवस्था परिपक्व हो गई है, अब आप लोगों को अपने लौकिक माता पिता और परिवार के यहाँ घर जाना है, और जिन्होंने आपसे अपकार किया था उन पर भी उपकार करना है। उन्होंने उस समय आपको न पहचान कर आप पर अत्याचार किए थे, परंतु अब आप उनके यहाँ जाकर उनका भी कल्याण करो। कहावत भी है, पहले तो घर वालों का भला करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। जिन यज्ञवत्स और ब्रह्मा कुमारियों को अपने लौकिक माता के घर में ज्ञान देने के लिए भेजा गया, उनमें से एक ब्रह्मा कुमारी मनोहर इंदिरा जी भी थी। इस विषय में उनका निम्नलिखित पढ़ने के योग्य है। ओके, बस यहाँ तक। तो सेवा कार्य करने के लिए बाबा द्वारा बताया हुआ नियम। जब हमें बाबा ने अपने लौकिक घर में जाकर ज्ञान सेवा करने की आज्ञा दी, तो साथ ही साथ उन्होंने 6 विशेष बातों के लिए सतर्क रहने की इच्छा शिक्षा दी। यानी जब भी क्या कहा बाबा ने? कहा, बच्ची, जब आप लौकिक संबंधी के पास जाकर खड़ी हो, एक तो आपकी स्थिति ऐसी आत्मनिष्ठ हो कि उन्हें आपसे दैहिक संबंध की रंचक भी भास ना आए। आपको देखते ही उनके अंदर एक संपर्क संकल्प ना आए कि ये हमारी बेटी बहन आदि है, और उनके मन में मोह जागृत ना हो, बल्कि आपको देखकर उन्हें आप एक शक्ति के रूप में ही दिखाई दो। दूसरा, उन पर आपका इतना आध्यात्मिक प्रभाव होना चाहिए कि वह आपके मोह के वशीभूत होकर गले न लगाए। तीसरा, आप उनके यहाँ फल दूध आदि शुद्ध ही भोजन ले सकते हैं और कोई चीज नहीं ले सकते। चौथा, आप उनका एक भी पैसा अपने खर्च के लिए खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप ईश्वरीय कुल की हैं। और ऐसा समझिए कि आप योग की भट्टी में हैं। बच्ची, दूसरे के धन और अन्न का भी मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप उनके धन से या उनके हाथों से बना भोजन नहीं ले सकते, क्योंकि वे मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पांचवा, ईश्वरीय ज्ञान देकर अब उनका दृष्टिकोण बदलना है, और आपने इस ज्ञान द्वारा अपना जीवन जैसा उच्च बनाया है, उसका उन्हें परिचय देकर उन्हें भी जीवन पर दिव्य बनाने की सबल प्रेरणा देनी। छठी बात यह कि आप उन्हें ईश्वरीय ज्ञान देने में इतनी लगन, इतनी निष्ठा, इतनी मेहनत से कार्य करना कि वे उससे प्रभावित और लाभान्वित होकर उत्सुकता एवं जिज्ञासा को लेकर अलौकिक अनुभव करने के लिए आपके साथ ही इस सत्संग में आ जाए। कल फिर सुनते हैं कि सबने क्या चमत्कार किया अपने अपने लौकिक घर जाकर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।